नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी और इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाए हुए लोगों से। कुछ ऐसे ही हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं और जो हमारे आज के अतिथि हैं, वो हैं देवदत्त बघेल, जाने माने क्रिकेट कोच। बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कैसे हैं? मैम फाइन मैम। ये बताएं कि क्रिकेट कोच बनना ही आपका सपना था या क्रिकेट सपना था? प्लेयर ही बनना था। क्रिकेट कोच मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कोच बनूंगा। एज ए मैंने प्लेयर ही सोचा था कि देश के लिए खेलूंगा, अपने स्टेट के लिए खेलूंगा। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जरूरी नहीं हर किसी के सपने पूरे हों कि वो उसी लाइन में जा सकता है। शायद मेरी लाइफ में यही लिखा था, मैंने कोच बनना है और क्रिकेट से ही जुड़ा रहना है। जो मेरे अपने बड़े भाई थे तो एक्सपायर हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था उनका बेंगलोर में। क्या उम्र थी तब उनकी 28 हो गई। अच्छा। हाँ, एज ए डॉक्टर थे वो। तो घर में कमाने वाले खाली वही थे, तो फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। तीन भाई ही हैं या बहनें भी हैं? बहन एक बहन है, वो हमसे बड़ी थी, उनकी मैरिज हो गई। तो जो बड़े भाई थे हमारे, तो सारी जिम्मेदारी उन पे थी। वही जॉब करते थे और हम दोनों छोटे भाई और मैं खेलते थे। तो उनके जाने के बाद हमारी फैमिली, पूरी जिम्मेदारी आप पर आ गई। मेरे पे आ गई। कुछ दिन तक मैंने सोचा कि नहीं चलो करेंगे, बाद में फिर देखा कि नहीं, अब तो घर भी चलाना है, जरूरी नहीं अब कौन करेगा। एकेडमी की फीस, बैट का खर्चा सारा होता था। पिताजी क्या करते थे? पिताजी करते थे पहले, वो अपना ऑटो चलाते थे। फिर हम रेंट पे रहते थे, पहले गांव से दिल्ली आए थे। तो कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है तिनाजा गांव है, जेवर के पास में। अच्छा। हाँ, ग्रेटर नोएडा में लगता है। फिर जेवर सब जानते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे एयरपोर्ट भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैम। वहाँ पर देखो पहले तो इतना नहीं था, अभी देखो कुछ साल में इतनी तरक्की हुई है, हमने भी और नहीं आपके गांव को सब लोग जानने लगे। हाँ जी, हमारे गांव को सब जानने लग गए। काली हमारा गांव नहीं उठने वाला, बाकी आसपास के कुछ गांव उठ रहे हैं वहाँ से एयरपोर्ट के चक्कर में। तो हम यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, और फिर आपके जीवन के बारे में वो सारी बातें, वो आपका जो गांव था सेवर के पास वाला, और फिर आप क्रिकेट खेलना छोड़ के कोचिंग में आ गए, कब से खेल रहे थे, ये सारे सवाल आपसे करूंगी मैं और हम मस्ती में बातें करेंगे। तो आप क्रिकेट कब से खेलना शुरू कर दिए थे? क्रिकेट मैंने 6-7 क्लास से चालू कर दिया था। पढ़ने में मन लगता था बघेल? पढ़ने में इतना मन नहीं था, पढ़ने में तो देखो आपसे नहीं था, झूठ नहीं कहेंगे। हाँ, पढ़ने में इतना नहीं था, स्पोर्ट्स में ही मन था। तो खेलने के चक्कर में मेरे अपने चाचा हुआ करते थे, तो वो भी डांटते थे, खेलो मत, पढ़ाई करो। पढ़ाई में इतना मेरा मन है, अब खुद ही स्टेडियम जाता था, अपना किट बैग लेके बस से जाना आना। फिर मैं थोड़ा उसके बाद देखो नहीं खेल पाए। बाकी 18 साल की उम्र में मैं एज ए कोच अपॉइंटमेंट कर लिया था मैं। मतलब 18 साल की उम्र तक भी आप प्रॉपर्ली खेल नहीं पाए? हाँ जी, हाँ जी। उसी समय मैं 18 साल का था, तो मेरे भाई बड़े हाँ, थे। वो आपने बताया। तो फिर आप 18 साल की उम्र से क्रिकेट कोच हैं? हाँ जी, मैं 18 साल से ही क्रिकेट कोच हूँ। और मैं यहाँ भी लेकिन जिम्मेदारी वही थी, क्योंकि खेलने में ये तो है कि आपको बहुत अच्छा खेलना है और अपनी टीम को जिताना है, लेकिन वो जो एक जिम्मेदारी वाली बात थी वो यहाँ भी रह गई, क्योंकि फैमिली में जिम्मेदारी बढ़ गई थी अपने बड़े भाई के देहांत की वजह से। आपसे जब मैं कोचिंग के ले गया था, मैं ऐसे ही सुबह उठता था 4 बजे, जैसे ज्ञान भारती साकेत में कोचिंग कराने जाना होता था, मैं बस से जाता था। आपको खुद में लगा था कि हाँ अब आप कोच करने लायक हो गए हैं, इतने केपेबल हो गए हैं? जब भाई गुजर गया था 2 साल, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सदमे में रहा। उनको बहुत लाइक करता था मैं, तो अंदर था कि भुलाए नहीं जा रहे थे। तो मैं सुबह निकलता था 4 बजे और रात को 8-9 बजे कोचिंग करा के घर वापसी आता था। 2-3 साल ऐसे जाता था, 3-4 साल तक। तो मैं कैसे जा रहा हूँ कैसे आ रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता, मगर एक लगन थी कि जब भी मैं कोचिंग लाइन में आया, बच्चों के लिए जितनी भी हेल्प होती थी, कोई नीडी बच्चा होता, गरीब बच्चा होता था, उसके लिए हमेशा आगे रहता था। और मेरी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे खेले भी हैं, स्टेट खेले हैं इंडिया के लिए। दिल्ली अंडर 14, अंडर 19 इन सारे बच्चों को? हाँ जी, मैं दिल्ली अंडर 14 का भी कोच रहा हूँ और अंडर 19 का भी। मैं अभी हमारी 14 को तो सेकंड आई थी हमारी। अब मैं रिसेंटली इंडियन टीम का भी कोच बन गया। तो देखो 2 साल से कांटेक्ट हुआ, मेरे को ऑफर दिया गया। तो उनके लिए कोई आगे नहीं आता, डेफ एंड डम्ब जो होते हैं, तो फिर
उनके लिए मैंने कोशिश करी। धीरे धीरे 2 साल से जुड़ा, पहली बार श्रीलंका दौरा किया था, नया नया था, फिर उनके साथ मिला। एक तो बोलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बोल नहीं सकते। ये मुझे जानना है कि जैसे आम बच्चों को सिखाना फिर भी ठीक है, आप उन्हें डांट रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, अभी आपने बताया, उनके साथ आपको क्या चैलेंजेस फेस करने होते थे? क्या होता है, उनकी साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज। हाँ, वो मेरे को नहीं आती थी पूरी तरह से। तो मैंने कोशिश करी, जो उनका प्रेसिडेंट है सुमित जैन जी, उन्होंने मेरे को थोड़ा साइन लैंग्वेज सिखाई। तो ये ABCD जो साइन होती है उनको मैंने जब कुछ दिन पहली बार जो कोचिंग कराई थी श्रीलंका दौरे से पहले, तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसे लगी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही खेलते हैं, और नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, उनसे भी एक्स्ट्रा ऑनरी उनमें टैलेंट भरा हुआ है। खाली मैं उनको करके खुद ही बताता था। कुछ दिन मैंने कहा ऐसे करो, बॉलिंग का जो एक्शन होता है थोड़ा मेहनत होता था, तो उनको बताया, तो बच्चे जल्दी पिकअप करने लग गए। और 2 साल से मैं जुड़ा, जैसे एक मन की भावना समझ जाते हैं ना, वो लिप्स पकड़ के समझ जाते हैं मैं उनको क्या बताना चाहता हूँ। तो वही अभी गए ICC चैंपियन ट्रॉफी खेलने, हमने जो रणनीति बनाई मैंने सारी टीमों के खिलाफ, वो मेरी बिल्कुल कामयाब रही। और आज देखो साउथ अफ्रीका को हरा के हम फाइनल चैंपियन ट्रॉफी जीत के लेके आए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। जो कोच होता है वो एक तरह से अपने उन तमाम बच्चों का भगवान होता है, क्योंकि वही उसको तैयार करता है आगे के लिए। तो कोच की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे ये बताइए कि जब आप खेलते थे और जब आप कोच हुए, इसके बीच का एक समय है जब आपको क्रिकेट का पैशन था, तो आप किस क्रिकेटर को, किस खिलाड़ी के आप बहुत प्रशंसक थे, या आप उनके प्रति आकर्षित थे, या आप उनके फैन थे? मैं ज़्यादा सौरव गांगुली को पसंद करता था। अच्छा। और सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि ये मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर थे। ये एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन? एज ए प्लेयर ही, उनसे बढ़िया कोई कैप्टन होगा नहीं, जो उन्होंने पूरी टीम इंडिया खड़ी करी। सचिन या गांगुली? गांगुली ने एक टीम बनाई जो सभी को लेकर आए, उन्होंने जीतना सिखाया। उनसे बेटर कप्तान तो लाइफ में देखो मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने टीम बनाई, बनी बनाई को तो कोई भी खिला सकता है। हाँ। और नीचे से बना के जो लाए तो ज्यादा होता है। बाकी सचिन और गांगुली मेरे को इसलिए लगते थे क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा खेलते थे और पसंद भी करते थे। अच्छा, आप मिले उनसे? हाँ, मैं गांगुली से मिला हूँ। जब मैं यही अपना करनाल सिंह में मिला था, संजय बांगर मेरा दोस्त है जो इंडिया खेले हैं, तो 1-2 बार जब मेरे को बुलाते थे, जैसे प्रैक्टिस होती थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त था इकबाल, तो हम दोनों वहाँ जाते थे। गांगुली से उन्होंने मिलवाया था। तो एज अ कोच क्या चैलेंजेस, ये तो जो मैंने आपसे कहा कि जो मुँह क्या बधिर बच्चे हैं उनको सिखाने के चैलेंजेस होते हैं, कोच होने के नाते क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं? देखो मैम, हमें छोटे बच्चे होते हैं, एक स्टार्टिंग होती है, हमारे पास जैसे पेरेंट्स भेजते हैं, तो हर किसी को उम्मीद होती है कि हमारे बच्चा स्टेट खेले, इंडिया के लिए खेले, दिल्ली के लिए खेले। 100 बच्चा अभी आ रहा है तो हमें 100 की 100 तो नहीं खेल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें से कुछ ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं जो टैलेंटेड बच्चा है वो उसको हम पूरा आगे ले जा सकें और खिलाएं। तो हमारे बच्चे जैसे जो हमें लगा अभी तक तो मेरी लाइफ में जिसके लिए मैंने बोला है, और वो बच्चा जरूर खिला है मैम। तो क्या क्या हुनर आप देखते हैं? वो परसिवियरेंस है, वो उनकी मेहनत है, वो उनका टाइम है, वो उनका अनुशासन है? क्या चीज जो आप देखते हैं बच्चों में, जो आपको लगता है कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा करेगा? मैम, पहले नंबर पे तो देखो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जो डिसिप्लिन वाला बच्चा है वही अच्छा क्रिकेटर बन सकता है आगे। और फिर उसके बाद टैलेंटेड है, जैसे बैटिंग अच्छी करता है। अब दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, या तो आपकी एक चीज पूरी परफेक्ट होनी चाहिए, बॉलिंग है तो बॉलिंग में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और बैटिंग है तो बैटिंग में भी अच्छा होना चाहिए। और विकेट कीपर मैम, जैसे एज ए विकेट कीपर है तो विकेट कीपर और बैटिंग में दोनों ही परफेक्ट होना चाहिए, जब भी आप किसी स्टेट के लिए और देश के लिए खेल सकते हैं, तैयार हो पाते। क्या बात है। तो फिर क्रिकेट कोचिंग का सिलसिला शुरू हो गया। एज अ कोच आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कोच? देखो, कोच में क्वालिटी होना चाहिए, सबको एक बराबर तोलना चाहिए, सारे बच्चे। हाँ, किसी को ये नहीं करना चाहिए, कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए। मानता हूँ फेवरेट होता है कोच के लिए, जो अच्छा है, खेलने में अच्छा है और डिसिप्लिन है, उसके लिए जरूर आगे जाए। जैसे आजकल पेरेंट्स भी दबाव बनाते हैं, सब इन्वॉल्व होने लगे, जब ये सब फॉर्मेट आ गए, पैसा इन्वॉल्व हो गया ज्यादा, तो आजकल पेरेंट्स भी सोचते हैं मेरा बच्चा क्रिकेटर बन जाए। तो मैं तो पेरेंट्स से भी एक गुजारिश करूंगा, थोड़ा विश्वास रखना चाहिए कोच के प्रति। कोच के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, जो अच्छा होगा उसको जरूर
स्कूल आगे ले जाएगा, कोच का भी तो उसमें नाम होगा। बिल्कुल और कोच को भी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। कभी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये मेरा अपना खास है, चाहे उसमें टैलेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टैलेंटेड बच्चा है उन सबको आगे लेके जाना चाहिए। आपने कहा जो टैलेंट जिस बच्चे में है उसको आगे ले जाना चाहिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी आता है जिसको बहुत शौक है लेकिन उसमें उतना हुनर नहीं है, तो क्या ऐसा होता है कि उस बच्चे पर विशेष ध्यान दें या जो अच्छा है उसी को और आगे बढ़ाएं? देखो, नहीं, ध्यान देना चाहिए। एक उम्र होती है, जैसे टैलेंटेड बच्चा होता है, आप मान सकते हैं 16-17, ज्यादा 18 साल तक तो दिख जाता है बच्चा। अच्छा। जाएगा या नहीं जाएगा, खेल पाएगा, आगे नहीं खेल पाएगा। कुछ कोच ऐसे भी होते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, जैसे कोई बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है और 11th में पढ़ रहा है, तो उसमें टैलेंट नहीं है, बच्चा कहता है मेरे को क्रिकेट खेलना है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इसका मन है, जैसे शौक होता है, तो कोच को देखना चाहिए, 1-2 महीने देखना चाहिए, एंजॉय के लिए खिला देना चाहिए एकेडमी में। बट पेरेंट्स को साफ बता देना चाहिए कि आप इसको पढ़ाई में डालो, आपके बच्चे में टैलेंट नहीं है, ये आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वही उम्र होती है बच्चे की लाइफ बनाती है और या तो बिगड़ जाती है। तो कोच को भी आगे बढ़ के ही बताना चाहिए कि आप इसको स्टडी कराओ या कोई भी अदर काम करे, कुछ भी करे, पर आप क्रिकेट में नहीं हो सकता फ्यूचर। भविष्य इसमें नहीं है, लेकिन एज अ शौक ये खेल सकता है। कई बार पेरेंट्स की भी नाराजगी झेलनी पड़ती होगी या उनका प्रेशर झेलना पड़ता होगा एज अ कोच। अब तो मैंने देख लिया, हर साल का होता है ना, मेला होता है। हमारे हर साल पेरेंट्स आते हैं। पहले मैं बहुत टेंशन लेता था कि इस बच्चे को करना है, टीम जितानी है। अब मैंने धीरे धीरे देखा, मैंने कहा ये तो चलता ही रहेगा। क्या होता है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं और कुछ टीम होती है, कुछ दिन तक लगता है, फिर बच्चों को बता पढ़ाई पहले होती है, और फिर दोनों गेमों को तालमेल लेकर चलना चाहिए। और दोनों में ही बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस, सब कुछ करना होता है, तो उसमें कई बार तालमेल बिगड़ भी जाता होगा। आजकल के जो बच्चे हैं दोनों मैनेज करके चलते हैं। जो इस समय जो जनरेशन है, जैसे मिडिल क्लास से आते हैं वो थोड़ा मान जाते हैं, बाकी जो और भी बच्चे हैं वो सब कुछ तालमेल पढ़ाई भी लेके चलते हैं और अपना क्रिकेट भी लेके चलते हैं, इस समय जो देख रहा हूँ बच्चों में। तो आपको भी कोई ऐसा यार मिला, ऐसा दोस्त मिला, या आप जहाँ पर हैं एज अ कोच और आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, भाई का देहांत हो गया था, पिताजी के पास काम नहीं था, कोई ऐसा यार दोस्त जिसे आप याद करते हो? दोस्त देखो, जो अपने इंडिया प्लेयर हैं, गुरशरण सिंह, देश के लिए खेले हैं जो, उन्होंने मेरे लिए आगे बढ़ के हेल्प करी। किसी ने नहीं पूछा, उन्होंने कहा मैं तेरे को कोच बनाना चाहता हूँ, मेरे पास आ जा। जबकि मेरे को बहुत ज़रूरत थी, तो खाली उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्हीं के पास स्टार्टिंग करी मैंने कोचिंग। फिर बाद में जो स्कूल के जो ओनर हैं कह रहे हैं इस कोच को हमें दे दो, वेंकटेश्वर स्कूल है जो, तो राजपाल सोलंकी जी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया लाइफ में। देखो, दोस्त तो मेरा एक है अनुरुद्ध त्रिपाठी, कभी मिलना होता है तो उससे मिल लेता हूँ। तो वो भी क्रिकेटर हैं या कुछ और? नहीं, वो डॉक्टर हैं। अच्छा। हाँ, होता है किसी के साथ मिलना, तो उनसे मिल लेता था। कभी जैसे बाइक नहीं होती थी तो अपनी बाइक दे देते थे कोई छोटे मोटे काम के लिए, तो छोटे से जितनी भी हेल्प होती थी वो जरूर करते थे। अच्छा, फिल्में वगैरह देखते थे? गाने आप बहुत अच्छे अच्छे सुनवा रहे हैं, तो फिल्मों का भी शौक था, कुछ देखते थे? फिल्में भी देखता था मैम, जैसे अपनी शोले थी। अच्छा। वो जो अच्छी लगी। शोले अपनी नहीं थी, वो रमेश सिप्पी की थी। हाँ जी, हाँ जी, पुली तो ये करके मैं पसंद थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी पुराने आप तो नहीं थे मैम, लगा मैं 37 का हूँ मैम। ओह माय गॉड, इतनी सारी उम्र हो गई आपकी। हाँ, 37 है। तो देखो, अब लगा लो 16 साल तो अपना कोचिंग एक्सपीरियंस हो गया। 18 साल से लगा लो। जब गांव से आया तो मैं होऊंगा कम से कम 6-7 साल का। So sweet, हाँ, जब इतने भी किसी के यहाँ टीवी नहीं होते थे, आपको है ना, जैसे वो कोई VCR टाइप का कोई फिल्म जिनके मकान में रहते थे वो चलाते थे, और ज्यादातर तो मैं रेडियो पे ही सुनते थे गाना, आकाशवाणी पर जब पुराने गाने आते थे। आकाशवाणी को सुनते रहे हैं, और आज आकाशवाणी से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, सौभाग्य की बात है। कभी मैं सुनता था, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर पहुंचूंगा, और देखो शायद क्रिकेट की वजह से यहाँ पर पहुंचा हूँ मैं, अपनी मेहनत की वजह से। आज मेरे खुद का बच्चा एक इंडिया अंडर 19 खेला है पिछले साल, और अभी एक बच्चा मेरा दिल्ली अंडर 16 कैप्टन भी है। आज ही जैसे एक दिल्ली की टीम बनाई, उसी में वो भी रौनक भागेला बच्चा। क्या बात है। तो जब ऐसे बच्चों को आप तैयार कर रहे होते हैं और जब उनको नेशनल टीम में जगह मिलती है जूनियर क्रिकेट इसमें, तो आपको जो सही मायने में जो एक एहसास होता है वो क्या लगता है, उस वक्त क्या सोचते हैं आप?
एहसास तो अब देखो मैं अच्छा लगा। पहले स्कूल के लिए सोचा था नेशनल बच्चे खिलाना, एक मन से खुशी होती है जो हम नहीं खेल पाए वो बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, ये मैं बस आपसे जानना चाह रही थी कि मैं नहीं खेल पाया, लेकिन मैं ऐसे बच्चे तैयार कर रहा हूँ जो विदेश में जाके अपने देश को मैं जैसे और जो नीडी बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चों, मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेता कोचिंग का। गर्ल्स आती है मेरे पास, गर्ल्स से भी कोई चार्ज नहीं लेता। लड़कियों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आगे खेलो। आज भी देखो बीसीसीआई ने रिसेंटली फीस इक्वल कर दी है, लड़कियों की भी बिल्कुल और लड़कों की भी। ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया गया। ये बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि देखो अब इसमें क्या है, लड़कियां भी ये नहीं सोचेंगे हमें कम मिल रही है, हम भी मेहनत वो कर रहे हैं। बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी इनको। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत पहले ही ये बराबरी कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए और ऐसा हुआ। तो अब आप ये बताएं कि जो मैं अभी गाना सुनने से पहले आपसे बात कर रही थी, याद है आपको? हाँ जी। तो बताइए। मेरी अपनी शादी 2013 में हो गई थी। मम्मी कहती शादी कर ले, मैंने कहा जो तुम्हें पसंद आए कर लो। मैंने कहा चलो मम्मी से काम नहीं होता, मैंने कहा चलो यार कर लेनी चाहिए। जो द्वारका में मैं कोचिंग कराता था जी। तो ऐसे ही चाय पीने जाता था सेक्टर 11 मेट्रो के वहाँ। हाँ। तो चाय वाले पूछते थे क्या, सब जाते थे स्पोर्ट्स वाले, तो कह रहे वो भी मेरे को बघेली कहते थे, वो भी शायद बघेली थे। अच्छा। हाँ, तो कह रहे तेरी शादी होगी? मैंने कहा नहीं हुई। कह रहे करेगा? मैंने कहा नहीं जी, जो फैमिली वाले कहे। तो उनने मेरा नंबर ले लिया। हाँ। फिर उन्होंने मेरे जो ससुर जी थे सेक्टर 11 द्वारका में थे, तो वो भी आते होंगे, उन्होंने बताया कि एक बघेल लड़का है, हाँ कोच है। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे पास आए, मिले मेरे से, एकेडमी में भी आ गए, स्कूल में भी आ गए देखने। फिर मम्मी से मैंने बोला पापा को, कह रहे चलो। फिर वहाँ पर मिलवाया। मैंने क्या देखना, जो तुम्हें पसंद है कर दो, कोई नहीं। कह रहे हमें पसंद है। वो मेरी वाइफ भी टीचर है, फिजिकल से थे। वो सोचते थे लव मैरिज करिए दोनों ने। मगर ऐसे देखो किस्मत की कहाँ। तो फिर जब से मेरी वाइफ आई, जब से मेरी लाइफ और ज्यादा ऊपर गई। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। उनके लिए कोई गाना सुनवाएंगे। पहले तो ये बताएं कि आपको वो क्या चेंजेस लगा, क्या परिवर्तन लगा आपके अपने जीवन में उनके आने से? पहले दूसरे के अंदर कोचिंग कराता था जी। उनके आने से मेरी जॉब कंफर्म हो गई स्कूल में। और फिर उनके आने से मेरा अपना खुद का काम हो गया, मेरी खुद की एकेडमी हो गई जी। और उनके आने से ही मेरी जो ग्रोथ थी, जैसे बच्चे खेलने थे, नेशनल खेलता था, कोई भी होता, मैं अपनी वाइफ से बताता, डिस्कस करता, इस बच्चे का नहीं होना, इसका लगा पड़ा है। तो पता नहीं क्या भगवान कहते नहीं हो जाएगा काम, वैसे इतना बोलते थे और धीरे धीरे वो सारे काम हो जाते थे। मतलब आपके लिए बहुत लकी हाँ, मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत लकी है। क्या बात है, बहुत सुंदर सी बात कही आपने। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स या जो भी 2-4 हुए, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो गांव से है और अभी भी आप बहुत सीधे साधे से हैं। तो जब बाहर जाते हैं बच्चों को लेकर, तो वो जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन किसी तरह की कोई घबराहट या ये कि इनकी भाषा अलग है, इनका तौर तरीका अलग है? हाँ देवदत्त जी। मैं गया था ऑस्ट्रेलिया 2010 में जी। एज ए कोच बन के ही गया था टीम के साथ जी। तो 2-4 बच्चे मेरे अपने स्टूडेंट थे। थोड़ा इंग्लिश बोलने में मेरे को देखो जो नहीं आती इंग्लिश है ना, बिल्कुल हाँ। तो इंग्लिश बोलने में थोड़ा होते थे। एक जो कोचिंग में तो एक मेरा अपना स्टूडेंट है, दिल्ली से खेला अंडर-19 यशराज मदान, मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट था। वो मजे ले लेता था सर से। एक बार ऐसी वॉच के लिए कोई किसी कोच ने बोला वॉच, वो टाइम पूछ रहा है, बल्कि मैंने वॉच उतार के दे दी। तो मेरे को जब इतना वो नहीं था। एक ऐसी हम बीच पे सारी टीम गए तो वहां पर एक लेडी बीच पे मिली, तो पता नहीं इशारा करके बुला रही थी, मेरे को ही बुला रही थी। तो सारे बच्चे सब हंसने लग गए, बल्कि वो कैसे फिर दोबारा इशारा करा। तो फिर वो कह रहे नहीं वो करके कहीं इधर आओ, कम पता नहीं मेरे को। तो सारे प्लेयर कह रहे सर को बुला रहे थे। थोड़ा वो आज भी बच्चे जो अब तो बड़े हो गए, हाँ सर वो आपको वो चीज याद है खेल। फिर एक कोरिया की मिली थी, तो वो मेरे साथ ही फोटो खिंचवा रहे थे। जब भी बच्चे वो मजाक करते हैं, वो बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ में, है ना। क्रिकेट की फील्ड में दूसरी तरह से आप डील करते होंगे, उसके बाद जब बाहर जाते होंगे, मैचेस हो जाते होंगे, खेल हो जाता होगा, तो फिर वो दोस्त की तरह हो जाते होंगे। हाँ जी। अभी तक देखो आज मैं बच्चों के साथ एज ए दोस्त की तरह ही रहता हूँ। ये एकेडमी की शुरुआत आपने कब की? मैंने 2013 से ही कर दी थी। जो मेरे बड़े भाई थे उन्हीं के ही नाम से मैंने अपनी एकेडमी बनाई। अब बाकी मेरी अपनी खुद के नाम से भी अब, पर मैंने जो रजिस्टर अपने भाई के नाम से कराई थी। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे थे अंग्रेजी की, आपने कहा कि वहाँ पर बच्चे जो थे वो बोलते थे, मजाक करते थे। फिल्म 83 देखी है
आपने जो कपिल देव पर बनी? हाँ जी मैम। कपिल पाजी के लिए भी कहते थे अंग्रेजी इनकी थोड़ी सी तंग थी, हाँ जी। और उस पूरी फिल्म में वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हाँ आपने जी। देखी है? हाँ जी, हाँ जी मैम, देखिए बहुत ही मजेदार फिल्म थी ना? बहुत ही नाइस मूवी है मैम। बाकी आप तो मैम क्रिकेटर अच्छी इंग्लिश बोल लेते सब, पर जब उस समय वो जी, नहीं था। अभी जैसे जिसके चार्ज तो अभी भी होती है, हमें कोई मीडिया वाला पूछता है, आप ही पूछते हो। अभी तो इतने पूरी तरह खुल नहीं पाते बोलने के लिए। लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलना आता है तो कोई बात नहीं, अपनी हिंदी तो है ना। बाकी अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हाँ। अभी तो मैं जैसे दुबई गया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। क्या था बताइए ना। मैं तो अपना देश का नाम रोशन करके आए। बिल्कुल, मैं ये देश का जज्बा तो रहता ही है हर देश का वक्त। झंडा लहरा के आए। जब गए थे कुछ प्लानिंग नहीं थी, हमें लगा साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी टीम थी, पर हमारे बच्चों ने मैम ये ऐसा लगा कि हमने उनकी गलतियां देखी कि ये कौन कहाँ मारता है, उसको इस हिसाब से हमने किस बॉलर को यूज करना है कब, तो हमारी वो रणनीति काम आई और इसके लिए हम देश का झंडा लहरा पाए मैम। और घूम भी पाते हैं जब जाते हैं तो? हाँ मैम, एक दिन घूमने का मिलता है। तभी टीम के साथ गए थे, जैसे अब बुर्ज खलीफा गए थे, तो वहाँ पर अच्छा लगा पूरी टीम के साथ गए। अच्छा, बुर्ज खलीफा कैसा था? बहुत बढ़िया हुआ। आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरी बेटियां हैं। बेटियां हैं? हाँ हाँ, 3 बेटियां मैम। 3 बेटियां हाँ, हैं। हाँ जी। और कितनी बड़ी बड़ी हैं? मैम एक 9 साल की है, एक 6 साल की है, हाँ। और एक 2 साल की है। और इनकी क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू हुई या नहीं? बड़ी वाली खेल रही है क्रिकेट। वो क्या करती है मतलब? वो बैटिंग उसको सीख अच्छा, वो भी 2 बच्चियां खेल रही हैं क्रिकेट? नहीं, एक ही बड़ी वाली खेल रही है, जो छोटी है वो तो ऐसे ही है, चंचला भी उसका मन वो है। बड़ी वाली खेल रही है, और बॉलिंग करवाता हूँ उससे। मैंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। बाकी खुद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी लगता है हमारा फ्यूचर कहाँ है, अच्छा कर लोगे तुम्हारे लिए बोलेंगे, जो सबके लिए बोलते हैं वो भी तुम्हारे लिए। विमेन्स क्रिकेट की अगर बात करें, और आपने भी ट्रेनिंग दी है लड़कियों को, वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स आती है एज अ कोच आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो? नहीं मैम, अब लड़कियां आ रही हैं, पहले नहीं आती थी। पहले लड़कियां सोचती थी हम काले हो जाएंगे। शुरू में मेरे पास 2-3 लड़कियां आती थी, 1-2 लड़कियां बहुत अच्छी टैलेंट थी। चोट का भी डर होता है हाँ, देवदत्त चोट का जी, भी, हाँ। क्योंकि खुद मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी, लेकिन एक बार कॉलेज में उसको वो बॉल लगा उसके चेहरे पे, और वो पूरा नीला, और फिर वो आंखें जो है वो सूजी हुई थी। मेरी माँ ने कहा आज के बाद तुम क्रिकेट नहीं खेलोगी। हाँ, चोट का तो देखो होता है, नो पेन नो गेन। हाँ हाँ। पर बाकी अब ये कि अब जो लड़कियां आ रही हैं, अब थोड़ा उनको भी लग रहा कि हमारी एक इसमें लाइफ है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। देखो अब बराबर का ये मिल गया दर्जा। अब पेरेंट्स भी देखो खुद आगे बढ़ के जो बच्चे आए उनको भेज रहे हैं। पहले मैं गर्ल्स नहीं लेता था, पर मैंने क्यों नहीं लेते थे? गर्ल्स की एक तो पहले मेरे को टीम का रहता था, क्योंकि बॉयज के तो सारे टूर्नामेंट खेल लेते थे। अब गर्ल्स के लिए कम से कम 11-12 लड़कियां तो चाहिए। कहीं एंट्री डालनी हो, कोई छोटी आती है, कोई बड़ी आती है। तो जैसे गर्ल्स की एक अकेडमी चलती है, ज्यादातर मैं वहीं भेज देता था कि वहाँ चले जाओ, गार्गी कॉलेज चले जाओ या भारत नगर चले जाओ। अब तो मैं खुद गर्ल्स को कहता हूँ आती हैं, मैं जरूर कराता हूँ उनको, क्योंकि अब हमारे पास क्लब है, हम किसी जो अच्छी बच्ची है उसके लिए बोल सकते हैं। तो इनको आप खाने पीने के लिए भी ये कहते हैं? डाइट उनका चार्ट बना के देते हैं कि ज्यादा पिज्जा बर्गर नहीं खाना? नहीं ज्यादा अब तो नहीं। आजकल हम सब डाइट देते हैं, जो बच्चा होता है तली चीजें हम मना कर देते हैं। बाकी छोटे होते हैं चल जाती है एक उम्र के हिसाब से, और वो मान जाती है। हाँ जी, हाँ जी, मान जाते हैं। कोच की बात जल्दी फॉलो करते हैं। देवदत्त जी, क्रिकेट का पैशन है, क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट के कोच हैं आप, क्रिकेट खेला, कभी कभी लगता भी है कि काश मैं भी खेलता। इसके अलावा और क्या, मतलब जब खेल नहीं रहे होते हैं, क्योंकि खेल तो अपने आप में पूरी तरह से एंटरटेनमेंट है, लेकिन खिलवाना इस ध्येय से हो कि भाई जीतना है, तो वो एक दूसरे किस्म का प्रेशर होता है। बहुत प्रेशर होता है, टेंशन में होते हैं, जैसे पूरा माइंडली वहीं चलता है, हमने टीम जीतनी है, लगातार टेंशन देखो उतनी प्लेयर को होती है उतनी कोच को भी होती है। कोच को ज्यादा होती है, कोच पे एक प्रेशर है मेरी टीम जीते, और सबको लेके। क्या करते हैं जब प्रेशर आता है, बहुत टेंशन होती है? ऐसे तो मैं जैसे बैटिंग होती है बैठा रहता हूँ, जब फील्डिंग होती है तो लगता है ऐसे वो कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो मैं इधर उधर साइड में थोड़ा ऐसे अपने आप को चलता रहता हूँ। एज अ कोच अगर डिफीट होते हैं, हारते हैं, तो आप क्या कहते हैं? कोई नहीं मैम, मैं कहता हूँ हार जीत पार्ट है दोनों टीमों को, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं ये कहता हूँ आपने खेलना है, अपने लिए खेलना है, आप जीतोगे तो अपने लिए जीतोगे। मैं तो एज ए कोच हूँ, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम अपना इनाम कमाओगे, रन बनाओगे, तुम्हारा ही नाम होगा।
क्या बात है देवदत्त जी। क्रिकेट है, खेल है, पैशन है, नौकरी है, पेशा है, काम है, पैसा है, इसके अलावा क्या चीज आपको करना और अच्छा लगता है? म्यूजिक आप सुनते हैं? गाड़ी में ही म्यूजिक सुनता हूँ, या तो अपने भगवान के गाने जैसे होता है भजन। बाकी तो मैं अपना दर्शन हो गए, जैसे कभी होता है बाबा के दर्शन जाता हूँ मंदिर। ईश्वर में आस्था हाँ है? हाँ जी हाँ जी, इस पर में बहुत आस्था है मेरी। देखो मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी धर्मों को मैं मानता हूँ, और बाकी परमात्मा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और मैं तो बस ये कि अपने अच्छा कर सकूं, बच्चों के लिए भी जो क्रिकेट हैं जो खेल रहे हैं उनके लिए मैं जितना 100% दे सकूं। पेरेंट्स सोचता है उसके बच्चे आगे लिखने, बेटियां हैं उनकी कोशिश करता हूँ अच्छे पढ़ लिख जाएं वो। अपने गांव में कभी कहते हैं जाकर, जब जाते हैं, कि बच्चों को बाहर निकालो, खासकर लड़कियों को, और उनको खेल की तरफ लाओ, कभी ये प्रयास करते हैं? मैम मैं गांव तो कभी कभार जाता हूँ, जैसे मैं बचपन से ही जैसे यहाँ आ गया जाता हूँ, गांव वालों को एक आध दो को पता है कि ये कोच हैं, अब तो धीरे धीरे सभी को पता पड़ गई, पहले तो किसी को नहीं बताया था। तो अब जैसे कोई उनका बच्चे होते हैं फ़ोन करते हैं तो हमारे बच्चे को करा दो, उनके के फलाने का लड़का कोच है। हाँ, तो अब धीरे धीरे सभी को पता पड़ गया, पहले इतना नहीं था। एक छोटा सा सवाल, इन दिनों पिछले साल 2 साल जो कोविड रहा तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। अब क्रिकेट ऐसा खेल तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। नहीं क्या लोग आते हैं आपके पास कि ऑनलाइन कोचिंग दे दो? मेरे पास 2-3 कंपनियों के फ़ोन आए थे, मैंने फिर मना कर दी। मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था पेपर, तो मैंने कहा ऑनलाइन से उतना फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट हमें एक तो ग्राउंड पे ही होगी, बिल्कुल, और खुद खेल के ही होगी जो भी होगा। ऑनलाइन हम क्या किसी को बताया, ऐसे तो गूगल से कहीं से भी निकाल के पता कर सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था ऐसा समय दोबारा कभी ना आए तो बेहतर है भगवान से। बिल्कुल। ऐसी कोई ख्वाहिश जो अब भी बाकी है और अब देवदत्त बघेल को लगता है कि वो मुझे अचीव करना है? मैं ख्वाहिश तो एक फैमिली के लिए घर बना सकूं, बाकी तो देखो अपनी मेहनत से वैसे बेटियों के लिए थोड़ा भी तो यहीं रह रहा हूँ, घर तो है पर थोड़ा ये था कि द्वारका ही जैसा भी रह रहे हैं, तो बच्चियाँ वहीं पढ़ रही हैं तो वहाँ पर अपना घर हो जाए। बहुत सुंदर। ये ख्वाब आपका ज़रूर पूरा होगा और आप बहुत अच्छे कोच हैं। आपकी एकेडमी भी और बड़ी बने और बच्चे आए, और लड़कियों पर विशेष ध्यान दें आप, क्योंकि उन पर मेहनत ज़्यादा करनी होती है। कई बार घरों से बच्चियों को कहना पड़ता है पेरेंट्स को कि नहीं, बाहर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, क्योंकि कई बार मैंने ये भी सुना है कि जो फेवरेट है किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ क्रिकेट नहीं, जो बाकी भी क्षेत्र है, वहाँ पर जब कोई स्टूडेंट फेवरेट हो जाता है तो जो जेन्युइन है उसे कहीं ना कहीं सफर करना मैं तो ये कहूँगा जो जेन्युइन है उसी को ही करें। हाँ। मैं तो देखो मैम अपनी बता रहा हूँ, मैं तो वही करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा देवदत्त जी आपसे बात करके, और आपके जो बचे हुए ख्वाब है वो भी जरूर पूरे होंगे, और जो 3 प्यारी बेटियां हैं आपकी, वो भी तीनों बहुत ही शोहरत मिले उनको और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स बने। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।